हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मनसुंदर का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें एपिसोड की शुरुआत में बताया गया है कि हॉस्पिटल से होती है और वो जहाँ राधिका को सब कुछ याद आ जाता है। वो बताती है कि पिछले 5 सालन से वो जिस परिवार के साथ रह रही है वो उनकी चाल थी। उन्होंने ही राधिका का पीछा छुड़वाने के लिए एक नकली पति खड़ा किया ताकि दिव्यम उससे दूर हो जाए। राधिका को एहसास होता है कि उसका कोई पति नहीं था और दिव्यम ही उसका सब कुछ है। लेकिन राधिका के सामने सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दिव्यम की माँ सुजाता जी उसे रजनी से मिलवाती है। सुजाता बताती है कि राधिका ने जाने के बाद दिव्यम ने रजनी रजनी से शादी की कर ली थी और दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है जिसका नाम सोनू है। सुजाता राधिका पर ताना कसती है कि जो सुख तुम दिव्यम को नहीं दे पाई वो रजनी ने उसे बाप बना कर दिया। रजनी और सुजाता दोनों राधिका के आगे हाथ जोड़कर रोते हैं और अपने सुहाग की भीख मांगते हैं। रजनी कहती है कि अगर राधिका वापस आई तो उसका घर उजाड़ जाएगा और उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा। अपने उसूलों की पक्की राधिका दिव्यम की खुशी की खातिर सुजाता जी से एक वचन करती है, जैसे ही दिव्यम जी खतरे से बाहर आएंगे मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि दिव्यम जी चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। दिव्यम आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहा होता है। को सुजाता जी राधिका को दिव्यम से मिलने से रोकती है, लेकिन दादी और ताई जी कहने पर उसे आखिरी बार देखने की इजाजत मिलती है। जैसे ही राधिका दिव्यम से दूर जाने लगती है, दिव्यम की हालत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। दिव्यम उसका बीपी और पल्स रेट खराब होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि जब तक वो औरत राधिका यहाँ थी पेशेंट स्टेबल था। दिव्यम बेहोशी में लगातार राधिका राधिका पुकारता है। दिव्यम के पापा भागते हुए राधिका को वापस हॉस्पिटल लेकर आते हैं। राधिका जैसे ही दिव्यम का हाथ पकड़ती है एक चमत्कार होता है और दिव्यम की हालत बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए सुजाता जी मजबूरन राधिका को तब तक साथ रहने की परमिशन देती है जब तक दिव्यम ठीक नहीं होता। जब सुजाता जी रजनी को तसल्ली देती है कि उसका बेटा सोनू उसके परिवार की सबसे मजबूत डोर है, तब रजनी अकेले में एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। रजनी कहती है कि दिव्यम और रजनी के बीच पिछले 5 सालों में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा था। सोनू दिव्यम का बेटा नहीं है। दिव्यम ने सिर्फ उसे एक सहारा और नाम देने के लिए मंगलसूत्र पहनाया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब लगता है जब राधिका की एक बेटी है जिसका नाम लड्डू है। रजनी को समझ आ जाता है कि लड्डू ही दिव्यम की असली औलाद है। रजनी डर जाती है कि अगर ये सच सामने आया तो उसका क्या होगा। दिव्यम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर वापसी करता है। घर में काली बहू राधिका का पूरे दिल से गृह प्रवेश करती है, जिस पर सुजाता जी बहुत गुस्सा होती है। दिव्यम होश आकर रजनी के बजाय राधिका का हाथ पकड़ता है तो उसे अपना कमरे में ले जाने के लिए कहता है। इधर राधिका एक बड़ी दुविधा में है क्योंकि दिव्यम उससे साथ निभाने का वादा मांग रहा है, जबकि वो सुजाता जी को घर छोड़कर जाने का वचन दे चुकी है। दूसरी तरफ एक चालबाजी और औरत राधिका के बेटी लड्डू को परेशान कर रही है और उसे डराती है कि अगर तेरी माँ नहीं आई तो तुझे सर्कस में बेच दूंगी। एपिसोड के अंत में रजनी और बाकी दुश्मन ये ठान लेते हैं कि वो अपना बसा बसाया घर उजाड़ने नहीं देंगे और राधिका को निकालने के लिए कोई नया प्लान बनाएंगे।
अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।